8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और यह पूरा का पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। क्या है फिटमेंट फैक्टर? पिछले पे कमीशन यानी 2016 में 7वें पे कमीशन में 2.57 था और अब कितना किया जा सकता है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। इस घोषणा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न सिर्फ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि करीब 65 लाख पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यह घोषणा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से पहले की गई है। हालांकि घोषणा के बाद अलग अलग सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। आज हम आपको इस खबर में इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद आपको मौजूदा सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और सुधार के लिए किया जाता है। यह हर साल 10 वर्ष से लागू होता है। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था और इसके बाद हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है। पिछली बार जो 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है और घोषणा भी कर दी है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। उसमें फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आधारित होगी। कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, क्योंकि 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन अब सरकार के ऊपर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण संख्या है जिसका इस्तेमाल मौजूद वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं कि आप किस फिटमेंट फैक्टर से यह जान पाएंगे कि आपकी मौजूदा सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी ज्यादा बढ़ेगी। इसका क्या गणित है? माना कि आपका मौजूदा सैलरी 40,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो उसका नया बेसिक पे 40 गुणा 2.86 यानी 1,14,400 रुपये। ऐसे ही किसी भी सैलरी का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि न्यूनतम सैलरी 18,000 है, 20,000 है, 22 है, 30, 40, 50, 60 सभी का ऐसे ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब आपकी बेसिक सैलरी चाहे कितनी भी हो, सभी का इसी के आधार पर अनुमान बैठाया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि 8वां वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को औसतन 25% से 30% तक की सैलरी हाइक मिल सकती है। 6वें और 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें 40% और लगभग 23 से 25% की औसतन वृद्धि हुई थी। वहीं बेसिक सैलरी की बात करें तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ते में भी बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण पहलू महंगाई भत्ते यानी डीए में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। मौजूद समय में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, लेकिन अभी अनुमान है कि फरवरी मार्च तक भी डीए में बढ़ोतरी संभव है और उसके बाद में जुलाई अगस्त में भी डीए में बढ़ोतरी होगी। इसलिए लगभग 60% तक डीए बढ़कर हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अपनी सैलरी के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर। अब 8वें वेतन आयोग के ऊपर हमने जो चर्चा की उसमें क्या सही है और क्या गलत है और क्या सरकार की राय है, क्या आप लोगों की राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।